जय हिंद जय भारत। हाँ जी भाई, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सब भाई मौज में। जगह बारिश हो रही है तो बारिश से भाई ध्यान रखो थोड़ा सा और घर पे रहो, सेफ रहो और उसके साथ में भाई पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि एग्जाम्स यहाँ पर यदि बात करें भाई गवर्नमेंट जॉब की तो भाई बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। जहाँ एग्जाम की अपन बात करें तो बहुत जल्द अपने पटवार वगैरह की वीडियो वगैरह, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, फिर अपने पुलिस वगैरह की एग्जाम यहाँ आने वाली है। साथ में अपन बात करें तो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी यहाँ पे आ जाती है। तो भाई ये अपने वीडियो है सभी ट्रेड्स के लिए खास, तो भाई वीडियो को स्किप ना करें। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी नए लोग जुड़े हैं भाई एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा भाई देख लेना ना, कहीं गलती हो जाए तो भाई कमेंट जरूर आप कर सकते हो। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे हो मैडम यही लाइन बोलती है रोज, तो भाई ये मेरी फेवरेट लाइन है इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ। मोटिवेशनल के लिए हर दिन नए मोटिवेशनल कोट्स की जरूरत नहीं है भाई, है ना। हर दिन किसी मोटिवेशनल कोट्स की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी लाइन भी भाई बहुत ही काफी रहती है। भाई फटाफट शेयर कर दो ना, फटाफट शेयर कर दो आप, है ना, फटाफट शेयर कर दो। और भाई बज चुके हैं शाम के 9 और सबको गुड इवनिंग के साथ में फिर एक बार स्वागत अभिनंदन है सबको। गुड इवनिंग, फटाफट शेयर कर दो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट, है ना। आज की क्लास का रिव्यू मैं आपके सामने रख देती हूँ कि अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रथम गाँव की बात, गाँव के बारे में, है ना। प्रथम गाँव के बारे में बात करने वाले कि जो भी गाँव आ जाते हैं, जैसे कि हर गाँव की अपनी एक अलग पहचान होती है। वहाँ की अपन बात करें कला संस्कृति की बात करें, यहाँ वहाँ के इतिहास की अपन बात करें तो वहाँ के लिए भाई क्या प्रसिद्ध है, तो उस गांव की एक पहचान होती है। कुछ यूनिवर्सिटी आती है भाई जिन्होंने क्या है गांव को गोद ले रखा है, जैसे जय नारायण व्यास आ जाती है, उसके साथ में एमबीएम यूनिवर्सिटी आ जाती है, बहुत सारे गांव आ जाते हैं। मनोहरपुरा का गांव अपन बात करते हैं तो भाई यहाँ पे महाराणा शेखा की अकादमी आ जाती है। फिर अपन बहुत सारे यहाँ पे जैसे जारोली गाँव आ जाता है, प्रथम गाँव आ जाता है, खेल गाँव आ जाता है, बर्तन बैंक की बात करें खेराबाद में आ जाता है। तो बहुत सारे अपने क्या है कि अपने एक विशेष एक गांव आ जाते हैं जिनकी क्या है भाई ये या तो वो अपनी संस्कृति के कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, या फिर वहाँ की कुछ यूनिक कलाकृतियां हैं या यूनिक वहाँ की विशेषताएं हैं या इतिहास उसका रहा है। तो भाई वो अपन आज जानने वाले हैं। इसका एक एपिसोड बस या फिर फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है भाई, सेकंड पार्ट आज होने वाला है। क्लास को कर दो फटाफट शेयर और क्लास की अपन करते हैं शुरुआत भाई बिना किसी देरी के। राजस्थान में प्रथम गांव, राजस्थान में प्रथम गांव की यदि अपन बात करें तो शुरुआत करते हैं भाई कहाँ से, मनोहरपुरा से। तो मनोहरपुरा की बात करें वहां पे आ जाती है भाई सैन्य अकादमी अपनी, और महारावल क्या भाई शेखा जी के नाम पे क्या आ जाती है भाई अकादमी आ जाती है। तो अपन बात करें भाई मनोहरपुरा, सबसे पहले मनोहरपुरा की देख लेते हैं। मनोहरपुरा गांव सीकर की बात करें तो भाई सीकर में क्या आ जाती है, पहली सैन्य अकादमी। और नाम की अपन बात करें तो नाम क्या आ जाता भाई महारावल, महारावल शेखा जी सैन्य अकादमी। उसके बाद में अपन बात करें भाई थबुकड़ा गांव आ जाता है जोधपुर का, जहाँ पे क्या है भाई घोषणा की गई है कि फर्स्ट जो गर्ल्स स्कूल की क्या है घोषणा की गई है। थबुकड़ा जोधपुर, थबुकड़ा जोधपुर की बात करें तो भाई राज्य की प्रथम गर्ल्स स्कूल की घोषणा। और यहाँ पे एक नाम और आ जाता है जेमलसर बीकानेर।
तो यहाँ पे क्या है भाई, राज्य की प्रथम सैनिक गर्ल्स स्कूल, सैनिक गर्ल्स स्कूल आ जाती है। फिर अपन बात करें भाई, अपने क्या आ जाता है, धनूरी गांव झुंझुनू आ जाता है, जहाँ पे क्या है भाई, जो भी बालिकाएं महिलाएं हैं उनके पढ़ाई के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रही है तो उनके पढ़ाई के लिए निःशुल्क कोचिंग आ जाती है। कहाँ की बात करते हैं, धनूरी गांव की। धनूरी झुंझुनू, यानी कि बालिकाओं के लिए, सॉरी धनवा हो तो कायम खानी शौर्य स्मारक स्थापना। इसके अलावा अपन बात करें भाई, जो बालिकाओं के लिए क्या है भाई, वो आ जाता है सोनासर गांव, सोनासर गांव झुंझुनू, झुंझुनू बालिकाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने हेतु, तैयारी हेतु निःशुल्क, निःशुल्क कोचिंग संस्थान की स्थापना। इसके अलावा अपन बात करते हैं पीपलात्री गांव राजसमंद कि भाई बालिका के जन्म पर, बालिका जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। यानी कि पीपलाद्री गांव की बात करें कि बालिका के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं जो शीश वाली 12, यहाँ पे क्या आ जाती है भाई, माइनिंग यूनिवर्सिटी आ जाती है, माइनिंग यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो अपन बात कर चुके हैं भाई मनोहरपुरा, थबुकड़ा गांव, जेमलसर बीकानेर, इसके अलावा धनूरी झुंझुनू कायमखानी शौर्य स्मारक की स्थापना, सोनासर झुंझुनू जहां बालिकाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भाई निःशुल्क कोचिंग संस्थान की स्थापना। इसके अलावा अपन ने बात करी है पीपलाद्री गाँव राजसमंद, जो बालिका के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। और बात करें सिसवाली 12 की, जहाँ पे माइनिंग यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब अपन और बात करने वाले हैं आगे, जो प्रमुख गांव अपने आ जाते हैं इसके अलावा बात करें डोलीदहा जोधपुर, वन्य जीव संरक्षण हेतु, वन्य जीव संरक्षण हेतु। इसके अलावा जो MBM यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जोधपुर में क्या करा भाई, गोद लिया गया गांव, गोद लिया गांव आ जाता है। MBM यूनिवर्सिटी के द्वारा गोद लिया गया गांव आ जाता है। फिर बात करें अपन झुंझुनू का, आ जाता है प्रतापपुरा गांव, प्रतापपुरा गांव झुंझुनू। झुंझुनू की बात करें, यानी बेटी के जन्म पर 10 पेड़ लगाए जाएंगे, 10 पौधे।
लगाए जाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें घुमड़वारी, घुमड़वारी गंगानगर की अपन बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल रूप से कस्टम डायरी केंद्र स्थापना। इसके अलावा अपन बात करते हैं नांदड़ा गांव, नांदड़ा गांव जोधपुर, नांदड़ा गांव जोधपुर, जिसमें जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा गोद लिया गया गांव नांदड़ा गांव जोधपुर। जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा गोद लिया गांव, जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा गोद लिया गांव। इसके अलावा अपन बात करते हैं फालना गांव, फालना गांव की अपन बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? छाता उद्योग के लिए। फालना गांव पाली यानी कि छाता उद्योग हेतु प्रसिद्ध गांव फालना गांव आ जाता है। फिर अपन बात करें फालना गांव जोधपुर की, फिर अपन बात करें जो मेनार गांव उदयपुर का आ जाता है, और अपनी खींचन जो अपनी फलोदी के अंदर आ जाता है ना, खींचन है जहाँ के क्या है कुरंजा पक्षी प्रसिद्ध हैं। तो भाई इन दोनों को क्या है रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। तो अपन बात करें कब की बात आ जाती है भाई? 2025, 4 जून 2025। मेनार गांव उदयपुर, खींचन गांव फलोदी, दोनों को रामसर साइट में शामिल। और कब की बात आ जाती है भाई? 4 जून 2025 की बात आ जाती है। 4 जून 2025 की बात आ जाती है। और खींचन गांव की अपन बात करें तो भाई यहाँ के क्या है कुरंजा पक्षी की शरण स्थली प्रसिद्ध यहाँ पे आते हैं ना कुरंजा पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो अपन ने बात करी भाई डोबी धौलपुर की, जोधपुर की, प्रतापपुरा की, नांदेड़ा की, फालना गांव की, मेनार गांव की, खींचन गांव की, इसके अलावा घुमड़वाड़ी गांव की। इसके अलावा अपन और कुछ गांव जो जहाँ के प्रसिद्ध हैं उनकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। फिर अपन बात करें साधु वाली, साधु वाली गांव जहां गाजर मंडी यानी कि राज्य की प्रथम गंगानगर के अंदर है। गंगानगर राज्य की प्रथम गाजर मंडी। इसके अलावा अपन बात करें घोटारू गांव जो जैसलमेर में आ जाता है, जहां से ऊपर से अपन देखते हैं तो नीचे पेड़ों की आकृति ऐसे लगती है जैसे कि इंडिया लिखा हुआ। तो घोटारू गांव आ जाता है अपनी जैसलमेर के अंदर। घोटारू गांव जैसलमेर, घोटारू गांव जैसलमेर यानी कि आसमान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की
कलाकृति से इंडिया लिखा हुआ हो। घोटारू गांव जैसलमेर की यहाँ बात आ जाती है। फिर अपन बात करते हैं खेराबाद। रेड तो चल ही नहीं रहा। खेराबाद कोटा यानी राज्य का प्रथम बर्तन बैंक, राज्य का प्रथम बर्तन बैंक। फिर अपन बात करें काचबली गांव राजसमंद यानी कि राज्य का प्रथम गांव जहां वोटिंग से शराबबंदी की गई। और ये सारे क्वेश्चंस भाई जितने भी मैंने जिला दर्शन करवाए, हर एक जिले के अंदर सबका नाम जरूर एक एक बार सबका नाम आया है। जिस जिले के लिए जो गांव प्रसिद्ध है उस जिले के अंदर इसके बारे में सविस्तार वर्णन भी किया हुआ है। तो काचबली गांव राजसमंद की बात करें यानी कि राज्य का प्रथम गांव जहां वोटिंग द्वारा शराबबंदी की गई। वोटिंग द्वारा शराबबंदी की गई। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे लोंगेवाला जैसलमेर। लोंगेवाला जैसलमेर यानी कि यहाँ पे बना हुआ है युद्ध स्मारक। और इसी युद्ध के बारे में क्या है भाई, विस्तार से बताया हुआ है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसमें सहमति तो बनी नहीं थी। वो लड़ाई की जो भी कलाकृति वगैरह वो थी, वो उनके सारे क्या डायग्राम वगैरह भाई वहां पे अपने आ जाते हैं दोरासर झुंझुनू के अंदर। ये तो युद्ध स्मारक है। और ये युद्ध में जो क्या बोल सकते हैं, युद्ध के बारे में विस्तृत और सचित्र कलाकृति पेश यहाँ पे बना हुआ है ना। और यहाँ पे युद्ध स्मारक बना हुआ है कि जो भी भाई वहां पे लड़ाई के अंदर युद्ध के अंदर भाई शहीद हो गए थे उनके क्या स्मारक बने हुए हैं लोंगेवाला के अंदर, है ना। ये आ जाते हैं अपने साधु वाली गांव, घोटारू, खेराबाद, काचवली, लोंगेवाला, दोरासर। इसके अलावा जो रह गए वो अपन देखने वाले हैं भाई। यहाँ पे फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, सारे शेयर कर दो भाई फटाफट। फिर अपन बात करते हैं बस्सी गांव यानी कि राज्य का प्रथम हेमीकृत राज्य का प्रथम हेमीकृत बैंक सीमन बैंक, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं यानी कि प्रथम सीमन बैंक भी यहाँ पे बोल सकते हैं ना। प्रथम सीमन बैंक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे क्या जाता है भाई, चलन नाली, राज्य का प्रथम चलन नाली, राज्य का प्रथम है चल न्यायालय की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या बना हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका बना हुआ है भाई, जैतून का और ड्रैगन फ्रूट का।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैतून का और ड्रैगन फ्रूट का यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें बस्सी गांव, इसके अलावा बात करें तनोट गांव। तनोट गांव जैसलमेर, तनोट गांव जैसलमेर जहाँ पे तनोट माता का मंदिर है। और माता को क्या कहते हैं भाई? बीएसएफ की कुल देवी, रुमाल वाली देवी। बीएसएफ के जवान भाई क्या है, माता को पूजते हैं। वहां पे क्या बम वगैरह गिरे थे वो फटे नहीं, तो ना बीएसएफ के जवान क्या मानते हैं भाई, माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं और एक रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और फिर अपन बात करें भाई तनोट माता के अलावा बात करें किसकी भाई सिसवी गांव की। सिसवी गांव उदयपुर, जहां पे क्या भाई पंचमुखी बालाजी मंदिर की पंचमुखी बालाजी मंदिर आ जाता कहाँ भाई, सिसवी गांव के अंदर आ जाता। फिर अपन बात करें जारोली गांव अलवर, राज्य का प्रथम खेल गांव। फिर अपन बात करें जाहोता जयपुर, जहां पे ODF प्लस गांव, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव के साथ में मतलब ODF प्लस लगा हुआ है, यानी कि खुले में शौच मुक्त के साथ में प्लस, यानी कि ठोस और जो लिक्विड यानी कि सॉलिड और लिक्विड जो भी कचरा प्रबंधन है उसके अंदर भी भाई टॉप अपना गांव कौन सा आ जाता है ये ही गांव आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें भाई यहाँ पे क्या बना हुआ है, और अपन ने क्या मिस कर दिया, हाँ एक और चीज, धनवा गांव। धनवा गांव जैसलमेर, जैसलमेर जहाँ क्या है भाई 2200 वर्ष पुराना, 2200 वर्ष पुराना प्राचीन रंगकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त, गांव आ जाता है, धनवा गांव जैसलमेर आ जाता है। इसके अलावा अपन ने वो देख लिया भाई क्या आ जाता है, दिमाग में नाम नहीं आ रहा है ना, बस्सी गांव, तनोट, सिसवी, उदयपुर, जारोली, जहोता और धनवा गांव कुलधरा। कुलधरा गांव जैसलमेर, जहाँ पे व्हेल मछली के प्रमाण मिले हैं और इसी को क्या कहते हैं भाई, भूतिया गांव भी कहते हैं, भूतिया गांव भी कहते हैं। तो ये आ जाते हैं भाई अपनी राज्य के प्रथम यानी कि प्रमुख गांव जो अपनी एक विशेष कलाकृति के कारण, अपनी कला इतिहास संस्कृति के कारण वहां के, और उनका क्या एक इतिहास रहता है उनके कारण ये प्रसिद्ध है। तो भाई फटाफट शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए सभी। और कोई और गांव रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है तो ऑफलाइन में आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। इसके साथ में ही भी क्लास को देखते रहें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।